राधे राधे सभी को। ये मास पारायण का रामायण भाग का तीसरा विश्राम है। अब ये यहाँ से मास पारायण का तीसरा विश्राम चालू करेंगे और आगे रामायण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप सभी इसको सुनना और आपको कैसा लगे वो बताना। आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट भी करना। जो भी आपको लगे, आपको कैसा लगे, धुन गाना जो भी कैसा लगे वो सब कमेंट के द्वारा बताना। सुने बोले मुस्काए भवानी, उचित कहे मुनि वर विज्ञानी। तू मेरे जाने का मुँह अविचारा, अवे लगी शंभु रहे स्वीकारा। इसमें यह है सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपके समझ में शिवजी ने जो कामदेवों को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हम मेरे जाने सदा शिव जोगी, अज अनबद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अश जानी, प्रीत समेत कर्म मनवानी। किंतु हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो कहाँ हरि जारे उमारा, सोए अति बड़े अब वे के तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेवों को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल करो सहज शुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अविषि नसाई, असी मन्मथ महेश किनाई। हे तात, अग्रिका को तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हरि से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वा। चले भवान नाय सिर, गए हिमाचल पास सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग कृपत ही सुनावा, मदन देहने सुनी
अति दुख पावा। बहुरे कहे उरति करे वरदाना, सुने मुवाते बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुने कतु सुगरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्र शाप तेरे सेने सोहे दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीनी। जाय बिदई तिन दीन सुपाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लग्न बाचे अचि शवहि सुनाई, हरि से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन भ्रष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दौ दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय शगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान सिया। वरु रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सेवहि शाम में गने करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकल पहिरे व्याला, तने विभूति पट के हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सुर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर शिर माला, अशि विवेश शिवधाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ,
गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले वशई चढ़े वाजहि बाजा। ते के शिवई श्रोत्रिय मुस्काही, वर लायक दुले हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विराजे आदि श्रुभ्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा असुविह तब, बोले सकल दिशराज। बिलगे बिलगे होए चलहूँ सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। मैं रामायण का आज का विश्राम यहीं करती हूँ। राधे राधे। आपको कैसी लगे, जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं और आगे अच्छा पढ़ने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप इस वक्त अपनी छोटी बहन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ करें। राधे राधे सभी को।